ग्वाल मंडी में आप थे और वहाँ पर एक आपने कार चोर गिरफ्तार किया था। जिंदगी में कुछ वाकयात होते हैं जो कभी भूलते नहीं। ये कार तो मैं जो बरामद हुई कहाँ से चोरी कहता कहते दसिया नहीं क्या हो तू बोलना कि मैं कहता जी मैं सुनिया वकीलों के साथ मिलके जिला कचहरी में मजिस्ट्रेट बैठते थे, वहाँ आ रहा है आपके खिलाफ उसने कोई मेडिकल करवाना है कि मुझे मारा है और कोई रिट वगैरह कर। मेरे पास एक कांस्टेबल था बिल्तिस्तान का, सर ये मैं करूँगा, आप मुझको सिर्फ आगे जाना है। उसने उसके ऊपर चादर डाली मुलजिम के ऊपर और उसे कंधों पे उठा के दौड़ लगा और उसने जी शूट कोई नहीं, वो रुका, अंधेवाह दौड़ता गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं शेख हमाद अख्तर साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ग्वाल मंडी में आप थे और वहाँ पर एक आपने कार चोर गिरफ्तार किया था और मतलब आपसे हवालात से भाग भी गया था, फिर दोबारा भागने की उसने कोशिश की। किस तरह से उसको पकड़ा, क्या करता कैसे था वो चोरी? ये हसनैन भाई बहुत दिलचस्प वाक़या है। मतलब ज़िंदगी में कुछ वाक़यात होते हैं जो कभी भूलते नहीं। बिल्कुल और ऐसे। ये जब भी मुझे याद आता मैं काफ़ी देर तक खुद ही हंसता रहता हूँ अच्छा, कि यार ऐसा मुलज़म और ऐसे उसने मुझे चक्कर दिए। यानी SHO को उसने जो है मैं वो कह रहा हूँ जी बस घुमा दिया उसने मुझे। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा जिसे कहते हैं ना गोल गोल घुमाना, हम्म, वो उसने मुझे चक्कर दिए वहाँ। अच्छा अच्छा ऐसा हुआ कि वो वैसे तो ग्वाल मंडी के इलाके में गाड़ियाँ बहुत कम चोरी होती हैं हाँ, वो तो एरिया ही उस तरह का है उस तरह का, लेकिन उस वक्त म्यो हॉस्पिटल से गाड़ी चोरी हो जाती थी और गाड़ी चोरी भी होती थी सुजुकी आल्टो। अच्छा, आल्टो चोरी और होती उस थी बस। वक्त यही थी गाड़ियाँ चोरी ठीक। होती थी, कल्टस हो जाती थी, आल्टो हो जाती थी ठीक है। या करोला वगैरह। हम्म, तो ये हमें इतला मिली कि एक बंदा है जो ये काम करता है, मिस्री शाह को रहने वाला है। ठीक है। अच्छा जी उसके घेरा तंग किया, मुखबर कायम किए, सारे सोर्स लड़ाए, उसको हमने उठा लिया जी। एक दिन पता चल गया कि पकड़ फलानी लिया। जगह पे बैठा है। अच्छा चाबियाँ भी उससे बरामद हो गई अच्छा। और कुछ औजार भी उससे बरामद हो गए। हम्म, तो उसे ले आए, उसे तफ्तीश की, बल्कि चसेत उसकी ऐसी बिल्कुल कमज़ोर सा, अच्छा, और मतलब आप उसे अगर 2 थप्पड़ भी मारे तो लगता था कि ये मर जाएगा। मर जाएगा, अच्छा। इस तरह की उसकी फजीक थी। हम्म, तो बड़ा अजीब सी उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अजीब। उससे तफ्तीश शुरू की। एक गाड़ी तो उसी दिन ही बरामद होगी ना, उसने पास ही कहीं खड़ी की थी सुजुकी, अच्छा अच्छा। वो हम ले आए। तो उससे बड़ा हो गया कि ये बंदा ठीक पकड़ा है, मतलब गलत नहीं। यानी कंफर्म होगा कि ये चोर है। डीएसपी थे हमारे आसफ कमांडो साहब, सुना होगा जी आपने जी नाम। बिल्कुल। बड़े मशहूर डीएसपी थे, बड़े ईमानदार और बड़े, बस एक उनमें आदत थी अगर किसी की मुखालफत करते तो फिर वो बड़ी भरपूर करते थे। अच्छा। और प्रोपागेंडा भी उस पुलिस अफसर का बड़ा करते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका सलूक था जी। तो हम वहाँ नाश्ता भी इकट्ठे किया करते थे। अच्छा। उस सादक हलवाई से मंगा के, सही। जिनसे मियाँ नवाज शरीफ साहब नाश्ता जिनका जाता था वहाँ से, अच्छा, उधर ही दुकान थी ग्वाल हाँ, मंडी। ग्वाल मंडी खानों के वाले से तो हाँ। मशहूर है ना, 4th स्ट्रीट हो गई और वो तो पूरा। डीएसपी साहब को भी बताया कि जिस तरह कार चोर पकड़ लिए, और एसपी साहब को भी बता दिया गया कि ये कार चोर पकड़ा है, इससे हम बड़ा तफ्तीश कर रहे हैं और भी गाड़ियाँ रिकवर हो जाएंगी। तो उसने वहीं पे मैं उनसे बड़े आराम से अपने कमरे में बिठा के पूछगिछ कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये कार तुमने जो बरामद हुई कहाँ से चोरी की थी? उसने कहा जी है जनाब, मैं गुहारी नजड़ी सड़क जाती वहाँ से उठाई थी। अच्छा थोड़ी देर बाद और बातें शुरू हो गई। फिर मैंने दोबारा पूछा, मैं क्या कार कितों चोरी? कहता कि तो दसिया नहीं। अच्छा। यानी SHO के कमरे में बैठ गए। मैं एकदम चौंका, मैं जाहिर बात है। क्या जवाब दे रहा है? मैं क्या तू बोलना कि मैं कहता जी मैं सुनिया तुसी। अच्छा मैं समझ गया कि ये जो है ना मेंटली अपसेट है, कोई ऐसी चीज है कि इसको मारने से और काम बिगड़ेगा। बिल्कुल सही। बल्कि मैं थोड़ा गुस्से में आया तो वो बिल्कुल बताने से ही कासर हो गया, आगे से जवाब ही ना दे किसी बात का। अच्छा। फिर दोबारा सारा कुछ अपसेट हो गया। सिपाही को मैंने कहा ले जाओ यार, इसे बाहर ले जाओ। फिर 10 मिनट बाद गुस्सा ठंडा करके फिर उसे बुलाया, पानी शानी पिलाया, फिर प्यार मोहब्बत से उससे बातें शुरू की। अच्छा जी उसने कोई 3 गाड़ियों का और इंकशाफ कर दिया। अच्छा। कि जो अभी खड़ी थी अभी दी नहीं थी उसने। अच्छा, बेची नहीं। हाँ, एक बिलालगंज बेची हुई थी, 2 भी थी उसी ने कहीं खड़ी की हुई थी। अच्छा वो साथ एक इन्वेस्टिगेशन का सब इंस्पेक्टर था अनीस, उसको मैंने लगाया, वो बड़ा समझदार था, वो हौसले वाला भी था ज़रा। तो उसको साथ लेके वो गाड़ियाँ तो हमने 2 वो भी लिए। तीसरे दिन उसे हमने बिठाया वो अपने कमरे में, बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन वाले को कमरे में बिठा दिया।
अनीस को मैंने कहा यार तुम थोड़ी सी बातचीत करो, तो वो रात को 12-12:30 बजे मेरे पास आया। उन्होंने कहा सर मुलजम दौड़ गई। ओ तेरी, मैं कहा मरवात थी। एक तो सब अफसरों को पता था, सारी बात है। ऊपर से गाड़ियां भी रिकवर हुई थी, और वैसे भी नलायकी थी पुलिस की, अगर बिल्कुल, थाने एक से बंदे एक से मुलजम बंदा भाग जिससे जाए। गाड़ियां रिकवर हुई हो, तो फिर तो अफसर कहते यार फिर इतना उसे लूज क्यों किया, बिल्कुल। ऐसा मौका क्यों दिया कि वो भाग जाए। बहरहाल जी बड़ी परेशानी कि ये क्या चक्कर हो गया। अच्छा उसके घर का तो हमें पता था, लेकिन घर कहाँ गया होगा जो सारी बात जो है, भाग भागा के है। घर तो नहीं जाएगा। तो मेरे थाने में ना एक जमील नाम का सब इंस्पेक्टर था, जो सबसे नालायक था थाने में। अच्छा बड़ा मोटा सा जी, उसकी भी अजीज पर्सनैलिटी थी। अच्छा अच्छा ये जितनी इसकी फिजिक कमजोर थी वो उतना ही हैवी वेट था, और काला स्या। सही, तो मेरी एक बनती नहीं थी उससे। ठीक है। तो अक्सर मैं डांट रहा हूँ। एक दिन वो जब सुबह से पता चला ना, तो हंसता हुआ मेरे पास आया, अच्छा। दौड़ गया फिर। मैं कहा यार दौड़ गया, तो जेब पे फड़वा दूंगा। अच्छा, मैं कहा यार फड़वा यानी दे कभी देते। कभी खोटा सिक्का भी हाँ। काम आए। अच्छा वो भी वहीं का रहने वाला था, मिस्री शाह का, वो जो अच्छा, सब इंस्पेक्टर था। ठीक है। तो मैं कहा यार फिर तो मैं क्या 8 दिन की छुट्टी हम्म, ते नाल तेन 5000 इनाम भी क्या जेब ਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਦਾ ਦਵਾਵਾਂਗਾ जबरदस्त। ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈ, मैं तेन छुट्टी लिख के दिया। मैं कहा ठीक है जी, मैं अब जाऊँ। अच्छा मुझे ये भी कि चक्कर दे गया मुझे, अच्छा, एक और इसने छुट्टी आई करनी होगी तो ये चक्कर। मैंने कहा चले मानना तो हाँ, पड़ना था, मजबूरी है। मजबूरी थी। लेकिन जी उसका फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा जी वो वकीलों के साथ मिलके ज़िला कचहरी, ज़िला कचहरी में मजिस्ट्रेट बैठते थे, वहाँ आ रहा है आपके खिलाफ, उसने कोई मेडिकल करवाना है कि मुझे मारा है और कोई रिट वगैरह करनी, तो दरख्वास्त देने आ रहा है। मैं कहा ठीक है। मैं जो मेरे अतमाद के बंदे थे ज़रा मजबूत ताकतवर अच्छे, उनको साथ लिया, जाके कचहरी में बैठ गए। तो सब इंस्पेक्टर भी वहीं आ गया सफ़ेद कपड़ों में। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा जी वो सामने गेट से एंटर हो रही है, साथ 2 वकील हैं। अच्छा मेरे पास एक कांस्टेबल था बिल्तिस्तान का, अच्छा, गोरा चिट्टा चीनी टाइप उसकी शक्ल, सही, और 6 फुट हाइट, और वफादार सही इंसानी बच्चा था जी। सही, तो उसने उसके पास एक चादर थी, तो हल्की हल्की सर्दियों का मौसम था। उसे आते देखा, मैं कहा अभी उन्होंने कहा सर ये मैं करूँगा, आप मुझको सिर्फ आगे जाने दें। मैं कहा, जा यार। उसने उसके ऊपर चादर डाली मुलजम के ऊपर, और उसे कंधों पे उठा के दौड़ लगा। अच्छा यार, बड़ी बात है। कचहरी, वकीलों के वकीलों पास के से सामने बंदा से। लेके जाना, और कचहरी के अंदर से अंदर बंदा, से। बड़ी बात है। और उसने जी शूटम शूट, कोई नहीं वो रुका, अंधेवाह दौड़ता गया। हम उसके पीछे 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 वकील हमारे आवाजें दे रहे हो फाड़ दो, लेकिन फिर कहाँ हमें पता था कि इसी से तो हमारी सर्वाइवल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वकील पकड़ लेते तो फिर तो मामला और उसे खराब हो लेके गया। आ गए जनाब। अच्छा मैं थाने नहीं गया, चौकी जो थी ना मी हॉस्पिटल के अंदर भी एक चौकी बनी है, वो भी गोलमंडी थाने के अंदर थी। वहाँ बल्कि ज्यादा मसरूफी उस थाने में वही है मी हॉस्पिटल की। कहीं से भी कोई मसला होना तो ड्यूटी SHO गोलमंडी की लगती थी कि जी हॉस्पिटल जाएं और देखें। बिल्कुल सही। कोई पॉल्टी है, 2 लड़के आ जाने, या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो कोई भी जाना, एक्सीडेंट हो या ब्लास्ट हो जाना, तो बेशुमार वहाँ ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो इसलिए वहाँ चौकी बड़ी अच्छी AC लगा हुआ उन्होंने हमें दी थी। अच्छा, तो मैं उसे चौकी ले गया, वहाँ बिठाया। अभी पहुँचेंगे तो एक और कॉल आ गई 15 पे। तो मैं गाड़ी लेके उधर चला गया, उसके पास एक कांस्टेबल बिठाया कि ले अभी तू मेरा ख्याल रखना है। तो मैं कॉल सुन के आ रहा हूँ, और वहाँ 15-20 मिनट लग गए। तो मेरे फ़ोन पे बेल हुई, मैंने उठाया। मैं कहा कहता बड़ा फिर फड़ के ले आया कचहरियों। अच्छा, मुझे फिर भी नहीं समझ आई कि कौन बोल रहा है। मैं कहा तू कौन बोल रही है? मैं वही बोल रहा जिन्हों नहीं तो कार वाले ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਜਿਗਰ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਈਫਲ ਨੇ ਕਲੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੌੜਨ ਨੂੰ। अच्छा, बड़ी गल है यार। बोले जी गाड़ी दौड़ाई वहां से, उस कॉल को बीच में छोड़ा, फिर वापस चौकी। वो देखा तो कुर्सी पे सामने चौड़ा होकर बैठा, और मेरे आने तक भी कांस्टेबल सब सोए। अच्छा यार क्या बात है। अंदाजा करें आप गफलत का। फिर सारा मुद्दा SHO पे आ जाता है, सूरत हाल और उसके सामने पकड़ के लाए हैं कि एक बार भागे हुए मुलजम को दोबारा पकड़ा, और फिर वो सो गया। और फिर उसने नहीं कोई खुदा का खौफ किया कि यार मैं
थोड़ा अपनी ड्यूटी अंजाम दे लूँ। बिल्कुल सही। और अगर कोई मिसहैप हो और जाए फिर हो जाए तो फिर सारा ज़ाहिर-सी बात है सारा अफसरों कुछ के ऊपर एसएचओ डलती है। नालायक है जी, एसएचओ ने ये कर दीजिए, एसएचओ कहाँ जाए, हम्म, हर चीज़ तो उससे पूछी जाती। 15 की कॉल होती है, 10 मिनट बाद अफसरान का फ़ोन आ जाता है, क्या एसएचओ थी ये हाँ कॉल जी भी, क्या था। आप गए हैं? अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं मुलज़म है, उन्होंने कहा यार कमाल होगी, मुलज़म कोई मर चला, आप उधर जाते। बिल्कुल। तो बहरहाल जी उससे दोबारा लिया, थाने गए, वो इन्वेस्टिगेशन वाले को मैंने बुलाया, मैं कहा यार इसकी गिरफ्तारी डालो मुकदमे में और इसको फारग करो, अच्छा, नहीं तो ये और काम डाल ये रहे ले जाएगा। वो एसपी को बताया, डीएसपी को बताया कि जी पकड़ा गया, अगला वाकया तो नहीं बताया कि फिर ये होने लगा कि उन्होंने कहा जी ये पकड़ लाए हैं। तो नहीं तो वो बहरहाल करता कैसे था चोरी, अकेला ही था, क्या करता अकेला था? ही अकेला ही, वो चाबियां और जो उसके पास औजार थे, आल्टो गाड़ी वैसे भी जो पाकिस्तानी आपको पता है वो पहले बड़े आराम से खुल, इतनी इतनी ट्रैकर लगी गाड़ियां ले जाते हैं, तो ऐसी बाकी गाड़ी तो उसके लिए काम ही कोई नहीं होता चोरों के लिए। तो करता क्या था पैसों का? बिलालगंज में भेज देता, पैसे बस खा पी लिए, कुछ नशा कर लिए, बाकी खा पी लिए। अच्छा, अकेला ही था और कोई इसका बहन अकेला भाई? ही, अकेला है भी अकेला ही। अच्छा, तो ये इस तरह हमारी जान छूटी। क्या बात है जी, थैंक यू।